जब हम किसी एक शेप को मेल्ट करके किसी दूसरे शेप में रिकास्ट करते हैं तो रिकास्ट करने के बाद उसके डायमेंशंस किस तरह से निकाले जाते हैं, इसे हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10th मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में कन्वर्सन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप टॉपिक के एग्जाम्पल क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, a cone of height 24 centimeter and radius of base is 6 centimeter is made up of modeling clay। एक कोन है जिसकी हाइट और इसकी रेडियस गिवन है और ये कोन एक मॉडलिंग क्ले से बनी हुई है और इसमें रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। और इसमें क्या कह रहा है कि अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। एक चाइल्ड ने इस कोन को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद इसने इसे स्फीयर शेप में कन्वर्ट किया, यानी यहां पर हम एक स्फीयर का फॉर्मेशन करेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हमें इस स्फीयर की रेडियस को फाइंड करना है। तो सपोज इट इज आर, इसके डायमेंशन को हम लिख लेंगे h, हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड कोन की रेडियस को हम r डैश ले लेंगे और ये है 6 सेंटीमीटर और हमें स्फीयर की रेडियस को r लेना है। जब भी हम किसी एक शेप को मेल्ट करते हैं, जैसे दिस इज अ कोन शेप, जब इसे मेल्ट करके किसी दूसरे शेप में स्फीयर शेप में रिकास्ट करेंगे तो इस केस में इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। यानी यहां पर हमें एक इक्वेशन सेटअप करना है। हम इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन की आइडेंटिटी ये होती है 1/3 पाई आर, हमने r डैश लेना है, 1/3 पाई r डैश स्क्वायर h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। इसमें हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 1/3 इंटू r डैश स्क्वायर, r डैश का वैल्यू कितना गिवन है 6 और इसका स्क्वायर करना है तो 6 इंटू 6 इंटू h का वैल्यू गिवन है 24। नाउ नेक्स्ट ये होगा 4/3 पाई हमने कैंसिल कर दिया एंड r क्यूब हमने एज इट इज रखना है। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 एंड हमें r क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो r क्यूब इज इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू 6 इंटू 24 और ये 3 LHS में जाएगा तो न्यूमरेटर में एंड यहाँ पर 4 अपॉन फॉर्म में जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कैंसिल होगा 2 एंड यहाँ पर होगा 3। इट मीन्स r की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 24 को भी हम ब्रेक करके लिखेंगे तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 इज 8 3 जा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 8 को हम ब्रेक करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्यूब RHS में जाएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा। इट मीन्स ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और अब हमें इसमें पेयरिंग करनी है, सॉरी 3 की पेयरिंग करनी है तो ये r इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा 6 एग्जाम्पल 2 इज सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सेल्विस के घर के ऊपर एक ओवरहेड टैंक बनी हुई है और इसका शेप कैसा है, सिलेंडर शेप है। इसमें हम फिगर भी साथ साथ बना लेंगे। हमने यहाँ पर सिलेंडर बनाना है एंड इसमें डायमेंशन क्या गिवन है, दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ शंप। ये ओवरहेड टैंक एक शंप से फिल की जा रही है और ये जो शंप है ये अंडरग्राउंड टैंक है और इसका शेप क्या है, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड और इस शंप का शेप है क्यूबॉइड शेप। तो यहां पर हम साथ साथ एक क्यूबॉइड का शेप भी बना लेंगे। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है, द शंप हैज डायमेंशन 1.57 मीटर, 1.44 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। इस शंप की डायमेंशन है 1.57 मीटर। सपोज इसको हमने लेंथ ले लिया एंड इसकी ब्रेथ गिवन है 1.44 मीटर। इसे हम इस तरह से दिखा देंगे एंड इसमें इसकी हाइट कितनी गिवन है 95 सेंटीमीटर। इसमें लेंथ और ब्रेथ ये दोनों मीटर में गिवन है बट ये सेंटीमीटर में गिवन है।
द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर, और इस ओवरहेड टैंक की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 95 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी गिवन है, इसकी हाइट गिवन है 95 सेंटीमीटर। इसमें इस सिलेंडर के डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है, बट इसमें इस शम के डायमेंशन मीटर में और सेंटीमीटर इन दोनों में गिवन है। तो सबसे पहले हम इन सबको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर ये दोनों सेंटीमीटर में गिवन है और ये भी सेंटीमीटर में, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ शम्प क्या आएगा, ये आएगा 157 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ आएगी 1.44 मीटर है, तो ब्रेथ इज 144 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट है 95 सेंटीमीटर, एंड इसमें सिलेंडर का रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट, इसे हम h डैश ले लेंगे, ये 95 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट in the shump after the overhead tank has been completely filled with water from the shump which has been filled। इसमें क्या कह रहा है कि हमें इस शम्प से इस ओवरहेड टैंक को फिल्ड करना है, और जब ये पूरी तरह से भर जाए तो भरने के बाद इस शम्प के अंदर जितना पानी बच रहा है, सपोज यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन, इतना वाटर अभी भी इसमें लेफ्ट है, तो इस लेफ्ट वाटर की हमें हाइट बतानी है। सपोज जैसे हमने कैपिटल H लिया, तो इस कैपिटल H का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विथ दैट ऑफ द शम्प। नेक्स्ट इसके बाद हमें इन दोनों की कैपेसिटी यानी इन दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करना है, यानी इसका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इस हाइट को फाइंड करेंगे। अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो हमने इतना पोर्शन वाटर इसके अंदर फिल्ड किया, इस ओवरहेड टैंक के अंदर फिल किया। इट मींस कि इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा ये इस पानी के ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है इसके इक्वल होगा। यानी यहां पर हम एक इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, इन दोनों का जो सम होगा ये ओवरऑल क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यानी इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ शम्प के इक्वल होगा। तो यहां पर हम एक इक्वेशन सेटअप करेंगे, इसे हमें इस तरह से लिखना है, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द शम्प इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ शम्प। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, ये सिलेंडर शेप है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहां पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट हम किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए इसमें यहां पर लेंथ सेम होगा, ब्रेथ भी सेम होगा, लेकिन इसकी हाइट h होगी। इसमें हमें टोटल हाइट नहीं लेनी है, इसकी हाइट यहां से यहां तक की हाइट ही हमें लेनी है, और इसे हमने कैपिटल H माना है, तो इसका वॉल्यूम आएगा L इंटू बी इंटू एच, एंड इसमें L क्या है, लेंथ इज 157 इंटू ब्रेथ इज 144 इंटू इसकी हाइट होगी कैपिटल H इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ शम्प। तो वॉल्यूम ऑफ शम्प किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ शम्प इज L इंटू बी इंटू ओवरऑल हाइट यानी 95। इसमें हम 95 हाइट लेंगे तो ये आएगा 157 इंटू 144 इंटू 95। नाउ नेक्स्ट पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14, तो यहां पर हम 3.14 इंटू रेडियस इज 60 इंटू 60 इंटू इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 95 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम 95 पुट करेंगे प्लस 157 इंटू 144 इंटू कैपिटल H इज इक्वल्स टू 157 इंटू 144 इंटू 95। नाउ नेक्स्ट अब हम इस पूरे टर्म को हम RHS में ले जाएंगे, तो LHS में बच जाएगा, LHS में बचेगा 157 इंटू 144 इंटू H इज इक्वल्स टू 157 इंटू 144 इंटू 95 माइनस 3.14 इंटू 60 इंटू 95। नाउ नेक्स्ट
H इज इक्वल्स टू, अब इसमें ये दोनों टर्म्स RHS में जाकर डिवाइड होंगे, लेकिन इससे पहले इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 157 कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म्स में से 157 आएगा। इस पॉइंट को जब हम हटा देंगे तो ये इसमें ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 314 एंड 157 में 157 कॉमन आएगा इंटू 144, और ये 6 इंटू 6 यानी 36 होगा। तो यहाँ पर हम 6 इंटू 6 लेंगे और 95 भी कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में बच जाएगा 4 माइनस यहाँ पर बचेगा 2 डिवाइडेड बाई ये आएगा 157 इंटू 144, एंड इससे इसको कैंसिल कर देंगे और ये दोनों इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा ये आएगा 95 इंटू 4 माइनस 2 यानी 2 डिवाइडेड बाई 4, और इससे इसको कैंसिल करेंगे 2, और इन दोनों का जब हम डिवीजन करेंगे तो ये आएगा 47.5 और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। तो हमने हाइट कितना निकाला, हाइट इज 47.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें इन दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करना, मतलब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। अब हमें कैपेसिटी ऑफ टैंक विद द कैपेसिटी ऑफ शंप, इन दोनों की कैपेसिटी यानी इन दोनों के वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है, यानी इसका रेशियो फाइंड करना है। तो इसे हम इस तरह से लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ शंप इज इक्वल्स टू, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमें लेना है 3.14, आर स्क्वायर इज 60 इंटू 60 इंटू एच इज 95 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ शंप, और ये होगा L इंटू बी इंटू एच, और इसमें लेंथ क्या है 157 इंटू ब्रेथ इज 144 इंटू हाइट इज 95। इसमें इन सारे यूनिट्स को हमें सेंटीमीटर में ही रखना है। इसके बाद अब हम इसे इससे कैंसिल कर देंगे, इसमें इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर होगा 100 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2, एंड यहाँ पर हमें इससे इसको कैंसिल करना है तो ये आएगा 72, ये इससे कैंसिल होगा, ये होगा 12, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2। इट मीन्स कि ये होगा 1/2। इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा, 1/2। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल इज अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कॉपर वायर है, अगर हम कॉपर वायर को ऑब्जर्व करें तो उसका शेप कैसा होगा, वायर का शेप होता है सिलेंडर शेप, और इसे मेल्ट करके इसे एक अनदर वायर शेप में कन्वर्ट की गई है। मींस एक सिलेंडर को मेल्ट करके दूसरे अनदर सिलेंडर शेप में रिकास्ट की गई है। तो इसमें हम सबसे पहले शेप बना लेंगे। इसका डायमेंशन गिवन है, फर्स्ट कॉपर वायर का डायमेंशन गिवन है, इसमें डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा 1/2। यहाँ पर हम लिख लेंगे r इज इक्वल्स टू 1/2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 1/2 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ दिस वायर इज 8 सेंटीमीटर। इस वायर की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट कितनी गिवन है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। और इसको जो जिस अनदर शेप में, जिस अनदर वायर में रिकास्ट किया गया है, इसकी हाइट गिवन है, इसकी हाइट, इसकी लेंथ कितनी है 18 मीटर, यहां से यहां तक हम लिख लेंगे 18 मीटर। और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसकी थिकनेस फाइंड करना है। तो इस वायर की थिकनेस फाइंड करनी है, इट मींस कि यहां से यहां तक की थिकनेस हमने फाइंड करनी है, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इसके डायमीटर के इक्वल। तो अनदर वायर की थिकनेस फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, डायमीटर फाइंड करना होगा। डायमीटर के लिए सबसे पहले हमें इसका रेडियस फाइंड करना होगा। सपोज इस रेडियस को हमने कैपिटल R लिया, इसके डायमेंशन, इसकी लेंथ 18 मीटर गिवन है, और इसमें ये सारे के सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इन डायमेंशंस को हम लिख लेते हैं। फर्स्ट रेडियस इज 1/2 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर,
और इसकी रेडियस को हम कैपिटल आर लेंगे, इसे हमें फाइंड करना है, और इसकी हाइट को हम कैपिटल एच लेंगे, और ये है 18 मीटर। इट मीन्स कि ये आएगा 1800 सेंटीमीटर। और हमने इस वायर को मेल्ट करके इस अनदर वायर शेप में रिकास्ट किया। इट मीन्स कि इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी, यानी यहां पर हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अनदर वायर, वॉल्यूम ऑफ अनदर वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच, एंड अनदर वायर का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। इसमें हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, एंड स्मॉल आर यानी ये 1/2 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/2 इंटू एच इज 8 इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड करना है, इंटू एच इज 1800। नाउ नेक्स्ट ये इससे कैंसिल होगा 4 और इससे इसको कैंसिल करेंगे 2। इट मीन्स कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा 2 और ये इसके साथ डिवाइड फॉर्म में होगा, यानी 1800 और इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 900 और यहाँ पर 1। इट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/900 एंड आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/900। इट मीन्स कि आर का वैल्यू कितना होगा 1/30 और ये सेंटीमीटर में आएगा। और हमें इसमें इसका डायमीटर फाइंड करना है। थिकनेस फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर। तो डायमीटर किस तरह से निकालेंगे, d इज इक्वल्स टू 2r। इट मीन्स ये होगा 2 इंटू आर, आर इज 1/30 एंड इससे इसको हम कैंसिल करेंगे, ये आएगा 1/15 और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.06666 ये आता जाएगा, तो इसे हम कंबाइंड फॉर्म में 0.067 और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, यानी इस वायर का थिकनेस क्या होगा 0.067 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर is emptied by a pipe at the rate of 3:4/7 लीटर पर सेकेंड। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो वाटर से पूरी तरह फिल्ड है और इसे खाली किया जा रहा है एक पाइप के थ्रू, और इसमें रेट क्या गिवन है, रेट इज 3:4/7 लीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना लीटर पानी रिमूव किया जा रहा है। How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका डायमीटर है 3 मीटर, यानी इसका रेडियस होगा 3/2 मीटर और इसमें हमें इसके आधे वॉल्यूम के हाफ के इक्वल, मतलब इसके जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसके हाफ के इक्वल ही पानी खाली करना है। तो इतना पानी खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर या वॉल्यूम ऑफ टैंक भी लिख सकते हैं, और ये आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसके रेडियस को हम स्मॉल आर लेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी ये आएगा 2/3 पाई इज 22/7। इसमें हमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है एंड रेडियस कितना आएगा 3/2 क्यूब करना है, तो इसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ये इससे कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये 11, 3 से 3 कैंसिल होगा। इट मीन्स ये आएगा 99 डिवाइडेड बाई 14 और ये मीटर क्यूब आएगा। यहाँ पर रेट लीटर के फॉर्म में गिवन है, यानी इसे भी हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, यानी इतना मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स ये आएगा 99 एंड यहाँ पर हम 000 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 14 एंड ये होगा लीटर। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका रेट गिवन है। सबसे पहले इस रेट को हम लिख लेंगे, रेट इज, इसे कन्वर्ट करेंगे, ये 21 + 4 यानी ये आएगा 25/7 लीटर पर सेकेंड गिवन है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में इतना लीटर पानी खाली हो रहा है, तो इसे हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे 25/7 लीटर ऑफ वाटर इज इम्पिटेड in 1 seconds,
ये कितने सेकेंड्स में खाली हो रहा है? 1 सेकेंड में। यानी 1 लीटर ऑफ वाटर इज इम्पिटेड इन 1 अपॉन में 25 डिवाइडेड बाई 7 सेकेंड्स होगा। और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 7 अपॉन 25 सेकेंड्स लगेगा। 7 अपॉन 25 सेकेंड्स। हमें इसमें बताना है इम्पिटेड हाफ द टैंक, मतलब इस पूरे टैंक के हाफ वॉल्यूम के इक्वल पानी खाली करना है। और इसका वॉल्यूम हमने कितना फाइंड किया? 99900 डिवाइडेड बाई 14। तो इसका हम हाफ कर देंगे, यानी ये आएगा 1/2 इंटू 99900 डिवाइडेड बाई 14 लीटर, या सिंपली इसे हम 28, यहां पर हम सिंपली 28 लीटर लिख सकते हैं। इतना लीटर ऑफ वाटर इज इम्पिटेड इन, ये आएगा 7/25 इंटू 99900 डिवाइडेड बाई, ये आएगा 28। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये 4 होगा, और 25 इंटू 4 इट मीन्स ये होगा 99900 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आएगा 100, और ये इतना सेकेंड आएगा, और इसमें 2 0 से 2 0 हम कैंसिल करेंगे, यानी ये आएगा 990 इतना सेकेंड। और सेकेंड को अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाई 60, और यहाँ पर हम लिखेंगे मिनट। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 3 एंड यहाँ पर होगा 2, और इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 16.5 मिनट। यानी इस टैंक के आधे वॉल्यूम के पानी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 16.5 मिनट। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग and do like, subscribe and share. Thank you.